ओम प्रकाश राजभर अपने सुपुत्र अरविंद को नहीं जीता पाए चुनाव जिताना तो दूर, भारी मतों से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। और यह भी बताया जाता है कि मतगणना चल ही रही थी कि उनके कार्यकर्ता यानी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए निकल लिए। मान लिया उन लोगों ने कि भारतीय जनता पार्टी ने साथ नहीं दिया। यदि वे लोग साथ दिए होते तो हमारी हार नहीं होती, यदि हार होती भी तो लाखों मतों से हम चुनाव नहीं हारते। ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र अरविंद राजभर चुनाव क्यों हारे, आज इस पर हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों, वहाँ से जीते हैं चुनाव राजीव कुमार राय, जो 5,31,000 कुछ ऐसे मतों से जीते हैं। अरविंद को 3,40,000 कुछ मत मिले हैं। तो हाँ, राजीव को मिले हैं 5,03,131। अरविंद राजभर को मिले हैं 3,40,188। और बालकृष्ण चौहान, जो वहाँ से कभी सांसद हुआ करते थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, उन्हें 2,09,000 कुछ वोट मिले हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो प्रदेश में सर्वाधिक प्रत्याशी जहाँ से चुनाव मैदान में थे वह है घोसी लोकसभा सीट। घोसी लोकसभा सीट 1952 से अस्तित्व में आती है, जहां अलगू राय शास्त्री प्रथम बार चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। फ्रीडम फाइटर थे। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक बड़ा नाम है अलगू राय शास्त्री का। वहां से एक तरह से देखा जाए तो सभी दलों को लोग जिताते हैं। वहां से वाम दल भी जीतता है, सीपीआई भी जीतती है, जनता पार्टी जीतती है, कांग्रेस भी जीतती है कई बार, और निर्दल भी कल्पनाथ राय जैसे लोगों को वहाँ की जनता ने निर्दल चुनाव जिता करके भेजा। हालांकि वह कांग्रेस पार्टी में भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे। विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने में, मऊ जनपद को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में कल्पनाथ राय का बड़ा नाम है। आज भी लोग सम्मान के साथ विकास पुरुष कहकर के कल्पनाथ राय को संबोधित करते हैं। देखा जाए तो मऊ जनपद की घोसी लोकसभा, जहां मधुबन, घोसी, मोहम्मदाबाद गोहना के अलावा मऊ सदर तथा बलिया जनपद की रसड़ा, यह 5 विधानसभाओं को लेकर के घोसी बना है। और अरविंद राजभर को वहाँ से टिकट दिलवाया। शुरू से ही विरोध होता रहा, और विरोध तो तभी शुरू हो गया था, इसका अंदाज़ा लग गया था जब दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया। जैसे ही इस्तीफा दिया, मैंने वह पत्र भी दिखाया, इस्तीफा में कोई कारण नहीं बताया कि हम इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। जैसे ही इस्तीफा दिया, खट से मिनटों में स्वीकार होता है और फिर तत्काल उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया जाता है। समाजवादी पार्टी छोड़ करके वह गंगा स्नान करते हैं और फिर उन्हें टिकट भी दे दिया जाता है। कार्यकर्ताओं को यह बात नागवार गुजरी थी। कार्यकर्ताओं ने कहा, विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यह पहले हमारे साथ था दारा सिंह चौहान, हमने इसे जिताया, इस बंदे को जिता करके, इसे थोड़ा ख़राब लगेगा, हमने दारा सिंह चौहान को जिताया और जिता करके हमने सदन में भेजा। आपने दारा सिंह चौहान को कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन दारा सिंह चौहान ने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसलिए हम इसका बदला लेंगे। सब कुछ करने के बाद कार्यकर्ता उस बात को नहीं भूले। ओम प्रकाश राजभर को योगी जी ने कहा कि आप वहाँ से चुनाव जिताइए, और केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा कि चुनाव जिताइए, हम आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। चूँकि ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री थे भी योगी जी के पूर्ववर्ती मंत्रिमंडल में, लेकिन बाद में उन्होंने पलटा मार करके फिर समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी के साथ शामिल हुए तो इनके ऊपर हमला बोला, जो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए वह भी कहा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्यनाथ योगी जी के लिए। और जब यहाँ आए तो फिर अखिलेश यादव को सैफई भेज रहे थे। अभी कहा कि दो बच्चे हैं और मैं चच्चा हूँ, 2 बच्चे और मैं चच्चा, राहुल बच्चा, अखिलेश बच्चा और ओम प्रकाश राजभर चच्चा। ऐसे अब यह सब बयान जब उधर रहेंगे तो उनको बोलेंगे, जब उधर रहेंगे। हम इनको यह नहीं कह रहे हैं कि जैसे कुत्ता अगर आप पालते हैं, बंदर पालते हैं, तो जिसको कहेंगे ली बेटा, लो बेटा, तो उधर ही झुहा करके चल देगा, हाव हाव करके चल देगा। तो हम इन्हें इस तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन जिधर थे फिर सामने वाले की ऐसी की तैसी कर दिया। यह भी सब कारण रहा है, और जो कारण है उस पर हम बता रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से
एक तो ओम प्रकाश राजभर ने सीधे सीधे आदित्यनाथ योगी के ऊपर भी हमला बोला, इनको भी घंटा बजाने से लेकर के सब कुछ कह दिया, गोरखपुर भेज रहे थे, और मोदी तथा शाह के लिए भी जो नहीं कहना था वह सब कह दिया। दुधारू गाय अपने को बताया बीच में, और पता नहीं क्या क्या कब कब कैसे कैसे उन्होंने। हालांकि मेरे जनपद के ही वह विधायक हैं, वर्तमान में फिर से मिनिस्टर हैं जहूराबाद विधानसभा। तो अब जब इन्होंने अरविंद राजभर को खड़ा किया, एक तो अरविंद की परिपक्वता नहीं थी, सांसद की परिपक्वता नहीं, अगर अधिक से अधिक कहा जाए तो जिला पंचायत लायक हैं, और उससे भी अधिक अगर देख लिया जाए तो विधायक हो सकते हैं। लेकिन विधायक की भी अगर देखा जाए तो पात्रता के धारक अरविंद राजभर नहीं है। लेकिन अब चल रहा है, जिसको चाहा, जैसे चाहा, जिसे चाहा बाबा ने मंत्र मारा और एक बाल उखाड़ करके फेंक दिया, वह सांसद और विधायक हो जाएगा। लेकिन समय तो बड़ा परिवर्तनशील है, किसी को माफ़ नहीं करता है। अब अरविंद राजभर को टिकट दिया गया, और उधर एक और सहयोगी पार्टी के हैं संजय निषाद, वह भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया, सांसद रहे भी हैं। तो यह चुनाव हार गए और वह भी चुनाव हार गए। जो चुनाव हारने का अंतर रहा है वह काफ़ी रहा है यहाँ से। अरविंद राजभर को अंत तक वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया, जबकि ओम प्रकाश राजभर ने एड़ी से चोटी तक सारा कुछ प्रयास किया। वहाँ सभाएं भी हुई, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के और प्रदेश नेतृत्व सब लोग आए, लेकिन सबके बाद चुनाव चढ़ नहीं पाया। कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम बताएं, ये गांव में एक या दो लोग रहते थे जिनके यहाँ दाना पानी मिल जाता था, शरबत मिल जाता था, चाय मिल जाता था। कार्यकर्ता दौड़ता था, साइकिल चला करके घूमता था। जीपें ऐसी आती थी बाद के दिनों में कि उसमें पानी डालो, 5 किलोमीटर चलती थी, फिर पानी डालो, तब तक धक्का लगा करके उससे स्टार्ट करो, फिर कुछ पीछे लोग झूल करके चलते थे, क्योंकि उस समय प्रचार करने वालों की संख्या अच्छी खासी थी, जिनके पास दम था, नहीं तो प्रचार करने वाले भी नहीं मिलते थे। रस पानी उन्हीं घरों में मिलता था। अब यह 2014 से उसके चुनाव में ऐसा तापमान बढ़ा इनका कि घर घर कार्यकर्ता हो गए। कार्यकर्ता का मतलब वो स्वतः ऊर्जीकृत कार्यकर्ता हो गए। उन लोगों ने अपने ही प्रचार करना शुरू किया, सोशल मीडिया से लेकर के चाय पान की दुकान पर और ऐसे। अब वह तो आए थे अच्छा देखने के लिए, अच्छा देखने की इच्छा भी थी उनकी। 5 साल देखा तो कहा ठीक है यार, अभी और समय देना चाहिए। लेकिन उसके बाद यह देखा कि 30 लाख रिक्तता अभी भी बनी हुई है केंद्रीय नौकरियों में। लगातार केंद्रीय बल में भी इस तरह की लाखों लाखों की रिक्तता है। यह नौकरी दे नहीं रहे हैं, और नौकरी दे रहे हैं तो 3.5 साल की नौकरी दे रहे हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी। अग्निवीर की नौकरी दे रहे हैं। ऐसी नौकरियों का क्या मतलब है? 3.5 साल 4 साल बाद घर आ गए, कहा हो भैया अच्छा अग्निवीर में रहना ना, हाँ ठीक है, ना लहल हुई आगे, ना काम बनल हुई। 25% लोगों को किस आधार पर रखा जाएगा? कई फौजियों से हमारी बातचीत हो रही थी, उसमें जल सेना के थे, वायु सेना के थे और थल सेना के थे। हमने कहा नहीं पता है कि किस तरह से खुशामद करते हैं जो जवान हैं, किस तरह से अधिकारी उनके साथ ट्रीट करते हैं, कैसा व्यवहार है। वह लोग समर्थक ही थे, उसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा कैसे कुत्ता घुमाने से लेकर के, क्षमा करना दोस्तों, फौज के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन अपने अपने मन में विचार करना कि किस तरह से खुशामद कराते हैं। मैंने उसे देखा भी है। तो क्या अग्निवीर से जब पूरा सैनिक होंगे, फौजी होंगे, तो क्या यह सब मानक नहीं रहेगा? क्या मानक इसका नहीं रहेगा? क्या आपको नहीं पता है कि फौज में किस प्रकार का खेल होता था? ऐसे ऐसे लड़के गए हैं फौज में जो उसके पात्रता के धारक नहीं थे, लेकिन भैया दिया गल है, बात पक्की हो गई है, हो जाइए, और हो भी जाते थे। हालांकि आने वाले दिनों में वह चीज़ें कम हुई, कंप्यूटर ने उसको रोका, भ्रष्टाचार लगातार कम हुआ, लेकिन अभी भी उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। और जब 25% लोगों को आगे रखा जाएगा तो क्या होगा, कैसे लोग रखे जाएंगे? चलिए भैया, कुल मिलाकर के अरविंद राजभर वहाँ से चुनाव हार गए हैं, और अतुल राय जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और उसके प्रवक्ता भी रहे हैं, उन्हें यहाँ से अवसर मिला है। अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत किया है उन्होंने। अब वहाँ से अतुल राय इसके पीछे रहे हैं।
हरिनारायण राजभर रहे हैं। 2014 में हरिनारायण राजभर भी टिकट की लाइन में थे। हरिनारायण राजभर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लगातार बयान देते रहे हैं, प्रतिकूल बयान देते रहे हैं। यह भी कहा कि ये राजभर नहीं है। कुल मिलाकर के हमारा कोई इनसे दुराव नहीं है ओम प्रकाश राजभर से, लेकिन राजभर बिरादरी में ही तमाम लोग ऐसे हैं जो अरविंद राजभर से अधिक पढ़े लिखे हैं, अधिक योग्यता के धारक हैं, अधिक संघर्षशील हैं। ओम प्रकाश राजभर अभी भी समय है, यदि अवसर मिलता है, आने वाले समय में विधानसभा और अन्य चुनाव आते हैं तो आप अपने समाज के लोगों को अवसर दीजिए। कोई ज़रूरी है कि आप भी कैबिनेट मंत्री हैं, आपका बेटा सांसद होगा, आपका बेटा विधायक होगा। यही बात संजय निषाद और अन्य लोगों के लिए भी, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो समय बड़ा बलवान है। समय के साथ लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आपके समाज के लोगों में भी जागरूकता की कमी नहीं है। वह लोग आपको उठा करके पटक देंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी के लोग चढ़ नहीं पाए और चुनाव इनके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल की वजह से लगातार किसी भी तरह चढ़ने की स्थिति में नहीं आया। हालांकि ब्रजेश पाठक जैसे लोगों ने माफ़ी मंगवाया, घुटने के बल पर खड़ा करवाया, लेकिन उसके बाद भी चुनाव नहीं चढ़ पाया। यह है घोसी लोकसभा का मोटा मोटा आकलन। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ प्रणाम।